हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया विषय इतिहास का लेकर आए हूं और हम लोग इतिहास में आज 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति से ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन मेंस का भी एक टॉपिक है। तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही दृष्टिकोण से 1857 की क्रांति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या दोनों ही दृष्टिकोण से? तो हम आज 1857 की क्रांति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति क्या है और कब आई थी, किसके द्वारा लाया गया था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति, देखिए 1857 की क्रांति है, उसमें हम पार्ट बांट दिए हैं और उसको एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 1857 की क्रांति की हम परिचय, सबसे पहले परिचय देखेंगे। 1857 की क्रांति में परिचय क्या था, कहां से आया, किसके द्वारा शुरू किया गया, इसके द्वारा। और 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका था मंगल पांडे का। इसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे कि मंगल पांडे कौन थे। उसके बाद विद्रोह का प्रारंभ, आखिर 1857 की क्रांति में विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ और विद्रोह का कारण, आखिर किस कारण से विद्रोह हुआ। 1857 की क्रांति है या 1857 की विद्रोह किस कारण से हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति में स्थानीय नेतृत्वकर्ता, यानी किस स्थान से कौन नेतृत्व कर रहे थे भारतीय नेता, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद विद्रोह का दमन करता, यानी कौन सा अंग्रेज विद्रोह का दमन किया, किस स्थान से, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद विद्रोह का स्वरूप, आखिर क्या रहा था इसका 1857 का स्वरूप विद्रोह का, उसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद देखिए परिणाम, आखिर ये 1857 की क्रांति हुई तो उसका परिणाम क्या है, क्या निकला, इसके बारे में। आज देखिए समर्थक एवं विरोधी, यानी 1857 की क्रांति में कौन समर्थक किए थे, कौन राजा या कौन राजा जो विरोध किए थे, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। असफलता का कारण, आखिर पूरे भारत में 1857 की क्रांति हुई थी तो असफल यहाँ के लोग कैसे हो गए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये 1857 की क्रांति को हम लोग एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और ये मेंस का भी टॉपिक है, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है 1857 की क्रांति। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए इसको चर्चा हम लोग गहराई से करेंगे, एक एक बिंदु पर करेंगे, यानी एक बिंदु भी हमें छूटे नहीं। थोड़ा लंबा होगा लेकिन दिक्कत नहीं, आप लोग बने रहिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। परिचय, 1857 की क्रांति का सबसे पहले परिचय। तो देखिए 1857 की क्रांति को अगर आप लोग लिखना प्रारंभ कर दीजिए, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रथम स्वतंत्रता। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता था? 1857 की क्रांति। इसे सिपाही विद्रोह या सैन्य विद्रोह भी कहा जाता था। यानी 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या सैन्य विद्रोह, इसे कहा जाता था। तो क्यों कहा जाता था? या 1857 के पहले तो विद्रोह हुए, तो उसको क्यों नहीं कहा गया कि उसके पहले जो विद्रोह हुए उसको क्यों नहीं कहा गया कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और 1857 की क्रांति को क्यों कहा गया, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसके बाद लिखिए आप लोग, 1857 की क्रांति के पहले भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कई छोटे छोटे विद्रोह हुए, लेकिन ये विद्रोह एक व्यापक रूप धारण नहीं कर पाया, जिसके कारण उन सभी विद्रोहों को हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
नहीं कर सकते हैं। यानी देखिए यहां दो बातें आती है, एक विद्रोह, एक बात है विद्रोह और दूसरा है क्रांति। क्रांति आखिर ये दो शब्द हैं, यानी विद्रोह और क्रांति। हम विद्रोह किससे कह सकते हैं और हम क्रांति किससे कह सकते हैं? यानी आप ये सोच रहे होंगे कि 1857 के विद्रोह को क्रांति कहा गया, 1857 की क्रांति हम लोग कहते हैं, लेकिन क्या अंग्रेज के खिलाफ उसके पहले कोई विद्रोह नहीं हुआ? कहीं विद्रोह नहीं हुआ, ऐसा तो बात नहीं है। उसके पहले भी अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया गया, लेकिन उसको क्यों नहीं हम लोग क्रांति कहते हैं? तो देखिए विद्रोह जो होता है, विद्रोह के बारे में समझिए। जैसे चतरा में विद्रोह अंग्रेज के खिलाफ हुआ, या हजारीबाग में विद्रोह स्टार्ट हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो विद्रोह जो लोग किए वहां अंग्रेज के खिलाफ, वो हजारीबाग में ही सीमित रह गया। यानी हजारीबाग में उठा और वहीं दब के रह गया, यानी उसके आगे नहीं फैला। आगे हजारीबाग में स्टार्ट हुआ तो रांची नहीं गया या तो चतरा नहीं आया, आने वो एक ही स्थान पर हजारीबाग जिला में फैला और वहीं दब के रह गया। और क्रांति जो होता है, जैसे हजारीबाग में क्रांति आई, अंग्रेजों को खिलाफ लड़ाई स्टार्ट हुआ तो झारखंड में फैला, उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया, उसे क्रांति करते हैं। यानी क्रांति हम उसे कह सकते हैं जो एक जनरेशन यानी पूरे जनरेशन को बदल कर रख दी। यानी 1857 की क्रांति जो आया सो पूरे भारत में फैल गया अंग्रेजों के खिलाफ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांति। और विद्रोह है एक ही जगह स्टार्ट हुआ और वहीं दब के रह गया। तो इसलिए 1857 की क्रांति के पहले जितने भी विद्रोह हुए छोटे छोटे क्षेत्रों में हुए और वो वही दब के रह गए, आने आगे फैला ही नहीं, इसके वजह से उसे विद्रोह कहते हैं। लेकिन ये क्रांति है सो ये क्रांति पूरे भारत में एक प्रकार का जुनून अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीयों में भर दिया गया। यानी पूरे भारतीय लोग लगभग अंग्रेज के खिलाफ हो गए और इस विद्रोह में शामिल हुए, इसी को कहते हैं हम लोग क्रांति। यानी क्रांति जो एक जनरेशन को पूरा बदल कर रख दे, उसे हम लोग कहते हैं क्रांति। और विद्रोह एक ही जगह पर हो, उसे क्या कहते हैं? विद्रोह। अब देखिए 1857 की क्रांति के समय, ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी ये बहुत बार पूछा गया कि आखिर 1857 की क्रांति जिस समय हो रही थी उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए पामर अस्टन, ये पामर अस्टन थे जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और किस पार्टी के थे? ये भी बहुत बार पूछा गया है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो लिबरल पार्टी से, यानी लिबरल पार्टी से ये बिलोंग करते थे पामर अस्टन। तो देखिए ये पामर अस्टन थे से इंग्लैंड के, जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो देखिए जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय, जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। हम इसकी चर्चा बताए हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस में हम बता चुके हैं कि कब वायसराय बने थे, कब गवर्नर जनरल बनाया गया था, कब गवर्नर बने थे, इसकी चर्चा हम किए हैं। तो देखिए ये थे लॉर्ड कैनिंग से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, यानी ये गवर्नर जनरल बन गए थे 1856 ईस्वी में।
और 1858 भारत शासन अधिनियम के अनुसार इन्हें वायसराय बनाया गया था। तो जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय कौन थे? ये गवर्नर जनरल थे, यानी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। और जब ये लड़ाई खत्म हो गई उसके बाद इन्हें क्या बना दिया गया? वायसराय। तो ये जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा वायसराय, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत बार इसको भी दोहराया गया कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, यानी जिस समय 1857 की क्या हुई थी? क्रांति हुई थी, उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह कौन थे? समझ रहे हैं ना? जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह कौन थे, या दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, या इन्हीं को बोला जाता है बहादुर शाह द्वितीय या द्वितीय। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, इन्हीं को बोला जाता है। तो उस समय जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय दिल्ली के मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या जफर। अब कैसे बहादुर शाह द्वितीय या जफर बोला जाता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि 1857 की क्रांति को फैलाने के लिए प्रतीक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? प्रतीक चिन्ह। यानी 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय विद्रोह को फैलाने के लिए प्रतीक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? प्रतीक चिन्ह के रूप में। तो देखिए, उस समय रोटी, इसी को बोला जाता है चपाती, यानी रोटी बोलिए या चपाती, और कमल का फूल। यानी उस समय दो पद चिन्ह का उपयोग किया गया था। किस समय? 1857 की क्रांति को फैलाने के लिए। तो कौन सा? कौन? रोटी और कमल का फूल। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि रोटी को प्रयोग क्यों किया गया था। तो देखिए, उस समय 1857 की क्रांति के समय ये रोटी गांव गांव पहुंचाया जा रहा था, यानी एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाया जा रहा था, जिससे अंग्रेजों को शक न हो सके कि ये रोटी किस लिए। अंग्रेज यही सोचेंगे ना कि वहां भूखे मर रहा है लोग तो पहुंचा रहा है, मदद कर रहा है, यही सोचेगा कि एक भारतीय दूसरे भारतीय को मदद कर रहा है। लेकिन वो लोग को पता नहीं था कि ये रोटी किस लिए पहुंचाया जा रहा है। और ये कमल का फूल का प्रयोग इसलिए किया गया था कि जितने भी अंग्रेज सैनिक में भर्ती हुए थे, भारतीय सैनिक, यानी अंग्रेज सैनिक में जितने भी भारतीय सैनिक थे उनके पास कमल का फूल दिया जा रहा था। और ऐसे अंग्रेज ये सोचेंगे कि मिलने आया तो कमल का फूल ऐसे दे रहा है, जैसे गुलाब का फूल दिया जाता है, समझ रहे हैं ना, गुलाब का फूल आप लोग तो दिए ही होंगे ना। तो उसी तरह से ये कमल का फूल का प्रयोग किया गया था, यानी दिया जा रहा था सैनिकों को। तो रोटी किसे दिया जा रहा था? गांव गांव क्रांति फैलाने के लिए दिया जा रहा था। और कमल का फूल का प्रयोग किस लिए किया जा रहा था? तो सैनिकों को दिया जा रहा था, जिससे अंग्रेज शक न कर सके। समझिए। अब आगे देखिए, उस समय, अगला लिखिए, उस समय पटना के पुस्तक विक्रेता, उस समय यानी किस समय? 1857 की क्रांति के समय पटना के पुस्तक विक्रेता। अब देखिए, पटना के पुस्तक विक्रेता कौन थे? पीर अली। यानी ये पटना के पुस्तक, यानी पुस्तक समझ रहे हैं ना, पुस्तक विक्रेता पीर अली थे, जिन्होंने पीर अली तथा कानपुर है, कहां पर? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। कानपुर के वैश्या या नर्तकी, कौन? वैश्या या नर्तकी अजीजन बाई,
कौन? ये कौन थे? पटना के पुस्तक, आगे लिखिए, पटना के पुस्तक विक्रेता पीर अली तथा कानपुर के वैश्या या नर्तकी अजीजन बाई जो अपने पेशे को त्याग कर 1857 की क्रांति में कूद पड़े। अरे ये लोग नहीं सोचे, ये वैश्या है लेकिन ये नहीं सोची कि हम कहां जा रहे हैं। यानी इन लोग को मन में हमेशा क्रांतिकारी के जुनून भरा हुआ था, यानी आग जल रहा था कि अंग्रेज को यहां से भगा दे। और ये पीर अली है, वो भी यहां ये किया गया था। तो आगे आप लोग चलिए, आगे हम लोग देखते हैं, ये परिचय था आप लोग को। आगे हम लोग देखते हैं मंगल पांडे के बारे में। आखिर मंगल पांडे कौन थे? अगला कौन? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे का जन्म हुआ था 19 अप्रैल 1827 ईस्वी में। देखिए, मंगल पांडे का जन्म 19 अप्रैल 1827 ईस्वी में कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में हुआ था। आज रखिएगा, ये पूछा गया कि किस स्थान पर हुआ था मंगल पांडे का जन्म? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में। यानी ये याद रखिए ऐसे भी कि धान के बाली, या समझ गए ना? तो वो है बलिया जिला में। कब? 19 अप्रैल 1827 ईस्वी में बलिया जिला उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। और ये मंगल पांडे जो थे से पश्चिम बंगाल के बैरकपुर, कहां पर? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर के 34वें BNI, यानी 34वें BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी 34वें रेजिमेंट भी बोल सकते हैं, या 34वें BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, यानी सिपाही थे। कहां पर? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में। कौन? ये मंगल पांडे। यहां के ये एक सिपाही थे, यानी जवान थे। किसके? तो 34वें रेजिमेंट, याद रखिएगा, 34वें रेजिमेंट या तो 34वें BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। कौन? यानी सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे थे। उसी समय गाय और सुअर, देखिए, उसी समय गाय और सुअर यानी उसी समय गाय और सुअर चर्बी युक्त कारतूस, उसी समय गाय और सुअर के चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने के लिए मुंह से काटकर उसे बंदूक में डाला जाता था। इसलिए मंगल पांडे ने ऐसा करने से मना कर दिया। और 29 मार्च, देखिएगा, 29 मार्च 1857 ईस्वी में क्रांति की शुरुआत हो गई, यानी विद्रोह प्रारंभ हो गया। कब? 29 मार्च 1857 ईस्वी में विद्रोह का प्रारंभ, यानी विद्रोह कर दिए। ये कौन? मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने इस विद्रोह में 2 अंग्रेज अधिकारी, जरूर इसको याद रखिएगा, 2 अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे? हुजसन और बो तलवार, हुजसन और बो तलवार। यानी लिखिए आप लोग, उस समय गाय और सुअर के चर्बी युक्त कारतूस को प्रयोग करने के लिए मुंह से काटकर, अनिदार से काटकर उसे बंदूक में डाला जाता था। इसलिए मंगल पांडे ने ऐसा करने से मना कर दिया और 29 मार्च 1857 ईस्वी में क्रांति प्रारंभ हो गई, यानी विद्रोह प्रारंभ। इस विद्रोह में, यानी ये शुरुआत कर दी। इस विद्रोह में ऐसे मुख्य रूप से आगे स्टार्ट होता है
विद्रोह 1857 का विद्रोह आगे स्टार्ट होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, ठीक है, विद्रोह कर दिए। इस विद्रोह में मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारी हुजसन और वो तलवार को अपनी गोली से मार डाली, यानी हत्या कर दी। आगे लिखे, मंगल पांडे को यह पता कोलकाता के दमदम नामक स्थान पर, मंगल पांडे को यह पता कोलकाता के दमदम नामक स्थान पर सुअर और गाय के चर्बी युक्त कारतूस बनाए जाने की पता चली। कहां पर? दमदम नामक स्थान पर। यह पूछा गया कि मंगल पांडे को कहां पता चला था कि सुअर और गाय से कारतूस तैयार किया जा रहा है, तो कहां पर? दमदम नामक स्थान पर। यह कहां है? कोलकाता में पता चला था। इसको प्रयोग करने के लिए ग्रिप्स, यानी इसको प्रयोग करने के लिए ग्रिप्स रहता है, ऐसे गोला जैसा बनाया रहता है उसमें, और उसको काटना पड़ता था, उसी को ग्रिप्स में सुअर और गाय के चर्बी मिलाकर बनाया जाता था, जिससे वह अत्यधिक कठोर हो जाता था, यानी हाथ से खुलता नहीं था। इसके वजह से ऐसे खींच कर उसमें डालना पड़ता था, तो उसके वजह से उसे मुंह से काटकर बंदूक में डालना पड़ता था। ऐसे में हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म भ्रष्ट हो रहे थे। ऐसे में देखिए, सुअर है जो मुसलमान अछूत मानते हैं और उसको नहीं काटते, और गाय से हम लोग अपना शुभ मानते हैं गाय को, और गाय को नहीं काटते थे। हिंदू को गाय का चर्बी मिलाया जा रहा था, हिंदू धर्म भ्रष्ट हो रहा था, और सुअर का चर्बी मिलाया जा रहा था, तो मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो ऐसे में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म भ्रष्ट हो रहे थे, जिसके कारण ही ये विद्रोह पूरा भारत में फैल गया। और 1857 का ऐसा प्रथम विद्रोह था जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के लड़ाई करे थे। ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया कि किस विद्रोह में या किस क्रांति में हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे, तो 1857 की क्रांति में। अब देखिए, ये हुआ था 8। अब उसके बाद क्या होगा? 29 मार्च को और गिरफ्तार हो जाते हैं कौन? मंगल पांडे को भी ये गोली लग जाता है। आप इसको अच्छा तरीका से समझने के लिए, या तो समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग जरूर देख लीजिएगा फिल्म, कौन सा? मंगल पांडे फिल्म, उसमें आप लोग को पता चलेगा कि क्या है। अब देखिए, यहां पर मंगल पांडे को क्या किया गया? 29 मार्च को ये विद्रोह कर दिए हैं। अब ये पकड़ा जाते हैं। उसके बाद 8 अप्रैल, कब? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में बैरकपुर में इन्हें फांसी दे दिया गया जाता है। किन्हें? मंगल पांडे को। यानी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी कहां दे दिया जाता है? बैरकपुर में ही दे दिया जाता है। समझ रहे हैं? और ये प्रथम भारतीय सैनिक विद्रोही थे। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सैनिक विद्रोही थे जिन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। तो पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम विद्रोही सैनिक कौन थे जिन्हें पहले फांसी दे दिया गया था? तो मंगल पांडे को। कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। और मंगल पांडे ने एक युक्ति कही थी, यानी इन्होंने एक महत्वपूर्ण युक्ति कहे थे। कौन? मारो फिरंगियों को। यानी ये मंगल पांडे ने ये कहे थे, मारो फिरंगियों का। इनके द्वारा ये बोला गया था शब्द, मारो फिरंगियों को। कौन कहते हैं? मंगल पांडे। अब आप लोग को ये प्रश्न उठ रहा होगा मन में। देखिए, 29 मार्च 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिए थे। कौन? मंगल पांडे। यह विद्रोह 31 मार्च 1857 को होना था। कब होना था? 31 मार्च 1857 को। यानी विद्रोह, जब ये लोग प्रचार कर रहे थे विद्रोह के लिए, विद्रोह फैलाने के लिए क्या पद चिन्ह का प्रयोग कर रहे थे? रोटी और कमल का फूल। तो एक डेट रखा गया था 31 मार्च को
हम लोग को विद्रोह करना है। लेकिन अंग्रेजों को किसी तरह से पता चल जाता है, लेकिन अंग्रेजों को पता चल जाता है कि हमारे खिलाफ हिंदुस्तान के लोग हैं, सो हिंदू मुस्लिम मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं हम लोग को यहां भगाने के लिए। इसकी वजह से अंग्रेज क्या कहते हैं कि जो सैनिक 2-3 दिन 4 दिन बाद में आने थी अंग्रेजों को, वो सैनिक को 29 को ही मिला, यानी 29 मार्च को ही भारत में आ जाती है। और उसकी वजह से 29 मार्च को जब उसकी सैनिक यहां पहुंच जाती है, अंग्रेजों को सैनिक समझ रहे हैं ना, तो क्या होगा, यहां तो दिक्कत होगा ना। तो ये लोग तैयार ही नहीं थे, यानी भारतीय जितने भी राजा उजा कहा गया था वो तैयार तो 31 मार्च की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये 29 मार्च को ही करना पड़ गया, तो सब सिलेंडर बोल दिए। लेकिन मंगल पांडे ने ये नहीं देखे और ये कहा कि उसी समय 29 मार्च को ही 2 अंग्रेज अधिकारी हुजरसन और वो तलवार को मारकर हत्या कर दिए और इनको फांसी इसीलिए 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दे दी जाती है। अब आगे देखिए, अगला है विद्रोह का प्रारंभ। मुख्य रूप से जो विद्रोह का प्रारंभ कब होता है, 1857 की क्रांति का मुख्य विद्रोह का प्रारंभ कब होता है, तो देखिए कब होता है, 10 मई। कब होता है, 10 मई 1857 ईस्वी। कहां से होता है 1857 ईस्वी में, 10 मई 1857 ईस्वी में मुख्य विद्रोह का प्रारंभ होता है। कहां से, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से, यानी मेरठ, उत्तर प्रदेश की मेरठ नामक स्थान पर से क्या होता है, 10 मई 1857 को ये विद्रोह का 1857 के विद्रोह का मुख्य रूप से प्रारंभ होता है। अब देखिए ये विद्रोह है, सो 10 मई 1800 लिखेगा, 10 मई 1857 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला या मेरठ नामक स्थान से 20 NI यानी 20 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों द्वारा गाय और सुअर युक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया जाता है। यानी उसके बाद ये लोग में ये भाग उठता है यहाँ हिंदू और मुस्लिम में सैनिकों ने कि नहीं, हम लोग तो गलत कर रहे हैं, हम लोग को तो गाय और चर्बी युक्त, और अंग्रेज इसलिए इसका प्रयोग कर रहा था। अंग्रेज को कोई दिक्कत नहीं था, वो ईसाई धर्म में थे, ईसाई प्रचार के लिए यहाँ तो शुरू कर दिए थे ना, 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार भारत में ईसाई धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी। तो उसी समय से ये क्या करते थे कि ईसाई सुअर भी खाता है और गाय भी खाता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से ये लोग में लगा कहा 10 मई को ये सैनिकों की हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग को धर्म चौपट में मिल रहा है। इसके वजह से 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ जिला से 20 NI, देखिए मंगल पांडे थे 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे, और मेरठ में जो शुरू हो रहा है वो 20वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा। और ये सैनिकों, ठीक है ना, लिखिएगा 10 मई 1857 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से 20 NI के सैनिकों द्वारा सुअर और गाय की चर्बी युक्त कारतूस को प्रयोग करने से मना कर देते हैं और विद्रोह कर देते हैं। ये सभी विद्रोही, यानी कौन सभी विद्रोही, ये मेरठ से हो रहे हैं, तो ये सभी सिपाही विद्रोहियों रातों रात 11 मई 1857 ईस्वी में दिल्ली के लाल किला पर कब्जा कर लेते हैं। यानी ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं रातों रात, और वहां दिल्ली के लाल किला पर कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद दिल्ली के मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह कौन, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता, यानी राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता घोषित कर देते हैं, यानी अपना नेता चुन लेते हैं। किसे, बहादुर शाह जफर।
इस आगे लिखिए, ये सभी विद्रोहियों 11 मई 1857 ईस्वी में दिल्ली पहुंचकर लाल किला पर कब्जा कर लेते हैं और दिल्ली के मुगल बादशाह या अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या द्वितीय को अपना राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता घोषित कर देते हैं और इस विद्रोह का राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता घोषित कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? इस विद्रोह को यानी अपना नेता चुन लेते हैं। लेकिन बहादुर शाह जफर अपनी कमजोरियों को देखते हुए यानी वो बहुत बुढ़े हो जाते हैं, उस स्थिति में नहीं रह पाते हैं कि हम नेतृत्व कर सकते हैं। इसके मतलब कि अंग्रेजों को सामना कर सकते हैं। इसके वजह से अपने कमजोरियों को देखते हुए उन्होंने विद्रोहियों के लिए जनरल बख्त खां को मुख्य सेनापति नियुक्त कर देते हैं। कौन? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर हैं, सो क्या कहते हैं, अपनी शारीरिक कमजोरियों को देखते हुए इन्होंने विद्रोहियों के लिए जनरल बख्त खां को मुख्य सेनापति नियुक्त कर देते हैं। कौन? ये बहादुर शाह जफर। यानी इन्हें कमांडर ऑफ चीफ घोषित कर देते हैं। कौन? बहादुर शाह जफर। तो पूछा गया है ये कि बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में किसे सेनापति नियुक्त करते हैं? अपने तरफ से किसे विद्रोहियों का सेनापति नियुक्त करते हैं? किसे? जनरल बख्त खां को नियुक्त करते हैं। अब अगला हम लोग 1857 की क्रांति का कारण, 1857 की क्रांति का कारण के बारे में हम लोग कल जानकारी प्राप्त अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों। ये टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। और अगर किसी तरह से दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।